So students, we are seeing passive transport and the first method we have discussed is osmosis, है ना। इसके पहले वीडियो में हम osmosis को क्या कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी osmosis. We have explained. अरे भाई क्लियर हो जाओ। Okay, osmosis we have explained. Now we are going to see the second method, that is diffusion. एक बात ध्यान में रखो, osmosis is related to transport of water. Osmosis is related to transport of water through plasma membrane, and whenever we are using the word diffusion, diffusion means transport of gases. डिफ्यूजन मीन्स व्हाट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बाकी प्रोसेस सेम है इसकी। कैसे? गैसेस विल गेट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। गैसेस आर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मीन्स दैट इफ दिस इज cell and this is its surrounding, if oxygen is more inside and it is less outside, then it moves from high concentration to low concentration. Same is the case for carbon dioxide gas. Okay, so this is about second process, that is diffusion. Now next है, आपको पूछा जा सकता है कि what is the difference between osmosis and diffusion. Osmosis और diffusion के बीच में क्या difference है? पहला, osmosis is done for the transport of water. Diffusion is done for the transport of what? Transport of gases. ठीक है। सेकेंड आप क्या बोल सकते हो? बाकी ये पॉइंट दोनों इसमें सेम है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये डेटा नहीं, जो सब्सटेंस है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन के बीच ट्रांसपोर्ट होता है। आप यहाँ पे एक पॉइंट पे जोर दे सकते हैं कि लिक्विड का ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस के थ्रू होता है और गैसेस का डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ओके। इसके बाद में हमें क्या है, हमने पहला पार्ट जो है सेल मेम्ब्रेन, इसका डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, अभी हमें देखना है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पार्ट इसका वो कौन सा है? सेकेंड पार्ट में सेल मेम्ब्रेन का जो हमने सेल के दो टाइप्स जो देखे थे, उसमें से एक पार्ट हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेकेंड टाइप का मेम्ब्रेन है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? आपको याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, और तीसरा कौन था? सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट वाज आल्सो यूज्ड देयर। व्हाट इज सेल वॉल मेड अप ऑफ? सेल वॉल इज ए रिजिड non-living, it is rigid non-living covering present outside the plasma membrane in plant cell. Okay, plasma membrane के आउटर साइड में, प्लांट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर साइड में जो रिजिड कवरिंग प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज प्लांट सेल। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से ये क्या होती है? बनी हुई होती है। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल? सेल वॉल का फंक्शन क्या है? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन देखे हैं, सेल वॉल के फंक्शन अभी हमने देखना है। इट ऑल्सो गिव प्रॉपर एंड फिक्स्ड शेप टू सेल। सेल को प्रॉपर शेप देते हैं सेल वॉल। ठीक है, इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड पैथोजन। सेल वॉल की वजह से सेल के अंदर कोई माइक्रोब्स या जर्म्स एंटर नहीं हो सकते।
Okay, this is second important role of cell wall. Third, it provide mechanical strength to प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. प्लांट में बोन स्ट्रक्चर नहीं होता है हमारे जैसे, फिर भी वो स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, तो इनको स्ट्रेट रहने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कौन प्रोवाइड करता है, सेल वॉल प्रोवाइड करता है. ठीक है. और फोर्थ है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस across it. It help transport of substances across it. Okay, so this is about cell wall and its function. So हमने पहला पार्ट जो है वो कवर किया है यहाँ पे, कौन सा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसके बाद में हमें देखना है न्यूक्लियस यानी प्रोटोप्लाज्म का एक्सप्लेनेशन हम इसके बाद में देखने वाले हैं, लेकिन that we are going to see in our next video of next day. Today we are stopping here. आपको इस टॉपिक के नोट्स निकालने हैं और नोट्स निकालने के बाद में उसके फोटोज मुझे डालने. ओके, बाय.